दिस इज असद अली वॉचिंग अपना घर डॉट पी की। आज हमारे पास मौजूद है 10 मरला डबल स्टोरी हाउस एंड वी आर स्टैंडिंग एट गुलबर्ग रेजिडेंशियल इस्लामाबाद। घर की कुछ खास बातें, कुछ मेन हाइलाइट्स, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो घर मॉडर्न डिज़ाइनिंग से रेलेवेंट बना हुआ है। घर में जो बिल्ड क्वालिटी है, जो घर के अंदर एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं रिगार्डिंग द फिनिशिंग और ग्रे स्ट्रक्चर में मुझे घर का सॉलिड लग रहा है। लेकिन ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ द हाउस, विच मीन्स घर के तमाम प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बताऊँगा। 10 मरला डबल स्टोरी हाउस विद द 5 bedrooms। सबसे मेन चीज़, घर का एलिवेशन एक नॉर्मल टिपिकल जो हमारे एक डिज़ाइंस बन रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश की है। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, अपने भी जो घर हम बनाते हैं अपना घर डॉट पी के, हम भी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। इन्होंने बीच में जो है वो स्टोन वर्क दिया हुआ, ट्राइवर्टाइन आपको देखने को मिल रहा है और इसके साथ 8 mm का टेम्पर्ड ग्लास हमारे पास ऑन टॉप, और आपको जो है वो स्टेयर केस पे भी अंदर देखने को मिलेगा। स्लाइडिंग डोर हमारे पास यहाँ पे, बाहर हमारे पास क्यारी की स्पेस है। और गुलबर्ग ग्रीन्स में सबसे ज़्यादा फुकदान जो है वो आपको ना देखने को मिलता है। इनोवेटिव डिज़ाइंस नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ आप कह लें कि मार्केट से हट करने की कोशिश नहीं करते। ज़्यादातर लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं और कंपेटिटिवनेस का इतनी कोई ख़ास नेचर है नहीं यहाँ पे। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ हाउस जिसमें मैंने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट करने की कोशिश की गई और काफ़ी चीज़ों में कामयाब भी हुआ है। ये सबसे मेन चीज़ हमारे पास यहाँ पे स्लाइडिंग डोर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके साथ अगेन बाहर ग्रीन एरिया आपका। गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे एटलीस्ट अगर आपके पास हैचबैक्स हैं वो 3 पार्क हो सकती हैं, सेडान है तो वो 2 पार्क हो सकती हैं, और अगर आपके पास क्रॉस ओवर है और सेडान है तो वो भी 2 एटलीस्ट इजीली पार्क हो सकती हैं। तो कार पार्किंग एक ऐसा एलिमेंट है किसी भी घर में अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अगर गाड़ियाँ उसकी पार्क ना कर सकें, मैं हमेशा आर्किटेक्ट को कहता हूँ, अपने भी आर्किटेक्ट और जो वीडियोज़ देखते हैं, कि आप कार पार्किंग को सीरियस लिया करें। और इस चीज़ को 10 मरला घर में देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 कार्स। फिर उसके बाद जिस तरह कनाल आता तो आपकी एटलीस्ट मिनिमम 3 कार्स की पार्किंग स्पेस होनी चाहिए। 5 मरला में तो डेफिनेटली जो आजकल साइजेस चल रहे हैं, 225 वाला मरला आप लोगों को पता है मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ में आ चुका है, तो किधर हिसाब किताब जा रहा है। राइट साइड में हमारे पास गैलरी स्पेस। अगेन दिस वाज द थिंग जो कि मैं बात कर रहा था आप लोगों को, स्टोन वर्क की ट्राइवर्टाइन उन्होंने थ्रू आउट आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे मोज़ैक है और काफ़ी ट्रेंडी है ये। रहमान एन्क्लेव की अपना घर डॉट पी की साइड पे भी हम लोगों ने ये चीज़ लगाई है, और अभी जो अपकमिंग हम गुलबर्ग ग्रीन्स में कुछ साइट्स हमारी आने वाली हैं उसमें भी ये चीज़ें जो है वो देखने वाले हैं। तो घर के अंदर हम यहाँ सेंटर होते हैं, यूपीवीसी विंडोज़ आपको देखने को मिल रही हैं। सीलिंग हमारे पास मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर है। ख़ास बात, घर की जो एंट्रेंस पे डोर्स हैं शीशम के डोर्स हैं, सॉलिड डोर्स हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बेशक अंदर सेमी सॉलिड डोर्स यूज़ करें, लेकिन ड्राइंग रूम के और आपका जो टीवी लाउंज है इसमें कोशिश किया करें कि सॉलिड डोर यूज़ करें। आई नो कि एक डोर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। अब मोस्टली जो आपका एक सॉलिड डोर होता है, मुख्तलिफ लकड़ी है, कोई मोहगनी है, कोई आपकी येलो पाइन है, कोई देयार है, ठीक है। लेकिन एवरेज आपकी 80 से 1000 से लेकर तकरीबन 1.5 लाख के करीब आपकी एक जो है वो डोर बनता है। स्पेशली जब 8 फीट की हाइट हो, प्रॉबेबली इसकी 8 फीट के करीब की हाइट है, तो आप लोगों की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, रोज़ रोज़ आप डोर्स चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। हम लोग घर के अंदर एंट्री लेंगे फ्रॉम द ड्राइंग रूम। दिस इज द ड्राइंग रूम स्पेस। वी हैव गॉट द 2 सीलिंग फैंस। इसके पास हमारे पास ऊपर शैंडलर देखने को मिल रहा है। राइट साइड पे हमारे पास अगेन मोल्डिंग्स हैं। ड्राइंग रूम इस घर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा वाइड और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, ठीक है। हमारे पास बीच में सेपरेशन दी गई है टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के दरमियान, ठीक है। और प्राइवेसी भी, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं और बाद में क्लोज भी कर सकते हैं। बीच में जो है वो हमारे पास फ्रोस्टेड ग्लास है, जिसका मतलब कि आप सी थ्रू नहीं है यहाँ से। और आई ऑलवेज बिलीव इन द सिंप्लिसिटी। मेरा ये हमेशा मानना है कि लाल पीले नीले कलर्स काम नहीं करते। जो इसमें आपको वॉल मोल्डिंग देखने को मिल रही है और कोई दुनिया का कलर नहीं यूज़ किया गया, इट इज़ लुकिंग वेरी डिसेंट एंड वेरी एलिगेंट। राइट साइड पे लाइट्स इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। सीलिंग डिज़ाइन इस घर का काफ़ी अच्छा है और जो कटआउट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार किस्म के हैं। यहाँ से हम अंदर एंटर आते हैं। पियानो बटन्स हमारे पास हैं, इन्वर्टर फैंस थ्रू आउट द हाउस देखने को मिल रहे हैं। सो अभी हम लोगों ने ड्राइंग रूम से एंट्री की। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं और अगेन डोर मुझे अच्छा लगा है और मेरा मूड है कि मैं इसको ज़रा रेप्लिकेट करूँगा अपने अपकमिंग किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो छापा मारने वाले हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। इस डोर का ये याद रखिएगा आप लोग। डिज़ाइन अच्छा लगा है, जो चीज़ अच्छी हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। यहाँ सेंटर होते हैं वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। हमारे पास छोटा नीचे पाउडर रूम देखने को मिल रहा है। राइट साइड पे सबसे मज़े की चीज़ देखो, लुक एट दिस। डीबी बॉक्स को छुपाने का बेहतरीन तरीका, ठीक है। इसमें इन्होंने इसके अंदर हिंजेस दिए हैं और स्लाइडिंग आपके पास यहाँ पे
मिरर है, वरना काफ़ी ज़्यादा मेसी लगता है। घर की जो पेंट क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी तक घर में मुझे कोई ऐसा फ्लॉ या कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आई जो कि मैं आप लोगों को प्रोमिनेंट करके कह सकूं कि यार इस घर में ये चीज़ जो है वो मिसिंग है अभी तक, ठीक है, क्योंकि 10 मरला घर में मोस्टली यही चीज़ें होती हैं। 2x4 की हमारे पास यहाँ पे टाइम्स की टाइल देखने को मिल रही है। दिस इज़ द टीवी लाउंज स्पेस with the 2 ceiling fan and a beautifully designed modern aesthetically correct chandelier. फीचर्ड वॉल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है। आई एम ग्लैड के टीवी लाउंज को बिल्कुल सिंपल नहीं रखा गया। फीचर्ड वॉल, मीडिया वॉल भी आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शीट है बीच में, ऊपर आपका जो है वो वुडन वर्क है और बीच में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा राइट और लेफ्ट साइड पे ग्लास वर्क देखने को मिल रहा है। बीच में इलेक्ट्रिक सॉकेट देखने को मिल रहे हैं। ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट द किचन। किचन आजकल डबल कैबिनेट का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इन है और इन्होंने जो है वो उस चीज़ को ही मद्देनज़र रखा है। कोरियान का हमारे पास यहाँ पे काउंटर टॉप है, स्टोव है, किचन के अंदर एक्सेसरीज वगैरह देखने को मिल रही हैं, काफ़ी सारे फिटिंग्स अंदर आपको देखने को मिलेंगी। वॉश बेसिन और मिक्सर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। फिर इसके साथ साथ यहाँ से हम लोग आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है भाई साहब, दिस इज़ द ग्लास डोर और ऊपर तक हाइट है और हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक हुड और अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। अगेन तमाम किचन के जितने कैबिनेट्स हैं उनके अंदर एक्सेसरीज और सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो यहाँ पे शेल्फ्स वगैरह हैं और जो ड्रॉर्स वगैरह हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है स्टोरेज की। स्टोव भी अच्छे वाला यहाँ पे यूज़ किया गया है। बीच में दरमियान में OTS है हमारे पास। तो आप लोगों ने ये बताना कि आज की वीडियो आप लोग कहाँ पे देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं। और एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों को अपॉलॉजिज करना चाहूँगा कि आजकल अपना घर .pk की यूट्यूब की वीडियोस काफ़ी कम आ रही है क्योंकि कुछ मसरूफियत है हमारी, कुछ अपना घर .pk की कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, होने लगी हैं और कुछ डिलीवरी फेज़ में, तो जिसमें मेरा काफ़ी एक्टिव रोल होता है और अपनी टीम के साथ मुझे जो है वो आप लोगों के क्योंकि क्लाइंट्स हैं ऑब्वियसली उनको मुतमईन करना हमारी जिम्मेदारी है, तो कुछ जगहों पे मेरी पार्टिसिपेशन होती है, इसलिए वीडियो की जो है वो स्पीड थोड़ी सी स्लो है। लेकिन हमारे जो शॉर्ट्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आप लोगों ने डेफिनेटली फॉलो भी किए होंगे, वहाँ पे आपको बड़ी स्पीड से वीडियोस देखने को मिलेंगी। लॉन्ग वीडियो शूट करने में भी एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा चाहिए होता है, जो कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम लोग कम शूट कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह प्रॉमिस है कि वी विल कॉप इट अप विद द टाइम। OTS हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल रहा है। OTS देयर इज़ अ डिबेट दैट समबॉडी नीड्स OTS इन 10 मरला हाउस के नहीं, क्योंकि स्पेस कोई कम नहीं होती 10 मरला में, स्पेस ठीक ठाक होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी OTS की वजह से जगह मारी जाती है। ये अब आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पर। बेडरूम नंबर 1 ऑफ द ग्राउंड, बेडरूम नंबर 2 ऑफ द ग्राउंड आ जाते हैं। वेंटिलेशन अच्छी है, विंडोज़ के साइज़ अच्छे हैं, सीलिंग की हाइट भी काफ़ी तगड़ी है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे AC प्लग वगैरह देखने को मिल रहे हैं, UPVC विंडोज़। और इसके साथ हम आते हैं यहाँ से और कैबिनेट्स हमारे पास मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 डोर कैबिनेट है, सॉरी कैबिनेट कह रहा हूँ, कबर्ड है, ठीक है, कबर्ड है हमारे पास यहाँ पे और उसके हैंडल्स वगैरह भी काफ़ी सॉलिड लग रहे हैं। और अंदर भी हमारे पास स्टोरेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। वॉशरूम में आते हैं। वॉशरूम में देखना पड़ेगा पोर्टा की हमारे पास यहाँ पे सिरामिक्स हैं और कंसील्ड कमोड देखने को मिल रहा है। ऊपर जो है वो एग्जॉस्ट सिस्टम है हमारे पास, LED लाइट अप मिरर है, टाइल्स वर्क काफ़ी अच्छा है और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे टॉवल हैंगिंग की स्पेस है, शॉवर स्पेस है और अगेन वॉशरूम का काम ठीक है, इट्स नाइस। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। सो दिस वाज द बेडरूम नंबर 1 और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द हाउस। अगेन सीलिंग वर्क बिल्कुल नॉर्मल नहीं, एलिगेंट, बिल्कुल सिंपल। मुझे इस तरह के सीलिंग वर्क बहुत अच्छे लगते हैं। छोटी सी मीडिया वॉल है, बीच में OTS स्पेस और बैक साइड पे आपको स्पेस देखने को मिल रही है। सीलिंग फैन और यहाँ से आ जाते हैं 1 2 3 4 डोर कबर्ड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ है जी, हमारे पास यहाँ पे वैनिटी है प्रॉपर मार्बल केस वाली। फिर इसके साथ LED लाइट अप मिरर है, ऊपर SK फैंस और यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश सीट है, लेकिन वहाँ पे कंसील्ड वाली, यहाँ पे सिंपल वाली है, ठीक है। एक कंसील्ड सीट की आपको कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो टैंक और सब कुछ मिला के 1,20,000 के करीब टैंक, क्योंकि टैंक कंसील्ड होता है वो एक्सपेंसिव होता है। 80,000 के करीब एक टैंक की जो है वो वैल्यू होती है। पोर्टा की मैं बात कर रहा हूँ, लोकल ब्रांड की मैं बात नहीं कर रहा। बैक साइड पे गैलरी स्पेस एज पर द बायलॉज ऑफ द CDA। और यहाँ से हम लोग आते हैं एंड विल गो टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। तो कैमरामैन घर की आस्किंग प्राइस क्या थी मैं भूल रहा हूँ अब मुझे। सो 6 करोड़ 30 लाख इज़ द आस्किंग प्राइस ऑफ द हाउस। ये बात मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बता दूँ तो किसी भी घर की, किसी की भी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है, जो प्राइस होती है, एज पर द ऑनर होती है। हम कभी भी किसी चीज़ को ना ज़्यादा बता सकते हैं ना कम बता सकते हैं। पाउडर रूम यहाँ से चलते हैं। 8 mm का टेम्पर्ड ग्लास हमारे पास देखने को मिल रहा है। स्टेयरकेस स्पेस, अगेन मोल्डिंग्स है हमारे पास, बीच में छोटा सा लाइट हमारे पास देखने को मिल रही है, टेम्पर्ड ग्लास है। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं एंड विल गो टुवर्ड्स द
फर्स्ट फ्लोर हम ऑलरेडी आ चुके हैं। प्रॉबेबली यहाँ पे भी वही वाला काम हुआ होगा जो कि हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखा है। इट्स अ नाइस थिंग, इट्स अ नाइस थिंग टू हैव। बाहर आ जाते हैं यहाँ से हम। टेरेस स्पेस, अगेन ट्रेवर्टाइन, कुछ लाइट्स और बीच में जो है वो हमारे पास स्ट्रिप लाइट्स भी देखने को मिल रही हैं। सामने ओपन एंड है इस घर के हमारे पास और कारपेटेड रोड है। ये राइट साइड पे जो है वो पार्क स्पेस है और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं। अगेन ट्रेवर्टाइन कटआउट भी करके यहाँ पे लगा गया, UPVC विंडोज़ हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे कैमरा में हमारे पास 3 बेडरूम्स हैं या 2 बेडरूम्स हैं? सो दिस इज़ द बेडरूम 1, ओके। और सेपरेशन दी हुई है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको एज अ बेडरूम यूज़ करें या ड्राइंग रूम यूज़ करें। अगर आप सिंगल यूनिट हाउस को ही लेके चलते हैं, घर को एक फैमिली यूज़ करती है तो ये आपका बेडरूम यूज़ होगा। अगर 2 फैमिली यूज़ करती हैं तो दिस वुड बी यूज एज अ ड्राइंग रूम। अच्छी बात यह है कि कबर्ड्स भी दी गई हैं, मीडिया वॉल भी दी गई है। और राइट साइड में हमारे पास क्या मौजूद है जी? छोटू सा एक अदद वॉशरूम भी हमारे पास यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और कमोड वगैरह आप लोग देख लें, साथ सारा सिस्टम आपके सामने है। UPVC विंडोज़ है हमारे पास। AC की हमारे पास यहाँ पे वायरिंग वगैरह दी गई है। आप लोगों को एक टिप देता चलूँ कि जब भी आप घर बनवा रहे हों, सोलर अर्थिंग पहले से करवा लिया करें। अगर आप सोलर अर्थिंग पहले नहीं करवाते, बाद में दीवारें तोड़ के उसको करना पड़ता है तो आपका घर बुरा लगता है, ख़राब होता है। फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। अगेन स्टोन वर्क, फीचर्ड वॉल काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। ये स्टोन वर्क है हमारे पास, फिर इसके साथ ग्लास वर्क है दरमियान में, और फिर इसके साथ साथ बीच में शैंडलर, 2 सीलिंग फैंस, और हमारे पास डबल कैबिनेट का किचन है, ठीक है। और ब्लैक ग्रेनाइट हमारे पास देखने को मिल रहा है। स्टोव है, वॉश बेसिन, मिक्सर, अगेन किचन एक्सेसरीज वाला फुल ऑफ लवाजमात, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ग्लास डोर्स देखने को मिल रहे हैं। किचन को रेट करें आउट ऑफ 10, मुझे अच्छा लगा। किचन के साइज़ भी उन्होंने सफिशिएंट रखे हैं और किचन भी मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा है। तो यहाँ से हम आते हैं और इसके साथ हमारे पास डोर्स, ठीक है। ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट द स्पेस फॉर OTS, ठीक है, वही जो नीचे से कैरी थ्रू हो रहा है। फिर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ है जी? फीचर्ड वॉल, मोल्डिंग्स का काम है, काफ़ी सिंपल एलिगेंट है। इन्वर्टर फैंस देखने को मिल रहे हैं। इन्वर्टर फैन यूज़ किया करें घर में, नॉर्मल वाले फैन यूज़ ना करें। अगर नॉर्मल फ़ैन 6000 का आ रहा है तो इन्वर्टर फैन 10 से 12,000 का आएगा। और पंखा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बिजली बहुत हद तक बचा सकता है, ठीक है। इस बात को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट द बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, ठीक है। अगेन बैक साइड से ओपन है, बैक साइड पे मेन बुलेवर्ड है, 100 फीट वाइड। कैमरामैन ज़रा इनको एक नज़र दिखा दें, ठीक है। गुलबर्ग में अभी आगे काफ़ी ज़्यादा आबादी वगैरह हो रही है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम तेज़ी से जारी है। तो आ जाएं। फिर इसके साथ साथ ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड वी हैव गॉट 1 2 3 4 5 6 डोर कबर्ड है हमारे पास। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं 2x4 के टाइल्स, हमारे पास यहाँ पे टॉवल स्पेस, शॉवर स्पेस और कंसील्ड कमोड है हमारे पास। फिर इसके बाद LED लिट अप मिरर है। फिर उसके बाद हमारे पास ऊपर जो है वो एग्जॉस्ट फैन, जो कि सारी चीज़ें लवाजमात वॉशरूम की पूरी हैं जो कि होनी चाहिए। 6 डोर कबर्ड है। फिर आते हैं यहाँ से हम लोग और 2x4 की हमारे पास यहाँ पे टाइल्स हैं। OTS स्पेस, मीडिया वॉल स्पेस, अगेन 5 डोर कबर्ड विद द मैट फिनिश। और यहाँ से हम लोग आते हैं और सीलिंग शॉवर, अगेन वैनिटी, ऑल पोर्टा एक्सेसरीज इंक्लूडिंग द मुस्लिम शॉवर। और इसके साथ साथ ऊपर एग्जॉस्ट है हमारे पास और बैक साइड पे टॉवल हैंगिंग स्पेस है। सो ये थे जी पूरा इस घर का टूर। आप लोगों ने मुझे बताना है कि कोई चीज़ अगर मैंने मिस की हो या नहीं बताई हो या ईमानदारी से नहीं बताई हो या किसी चीज़ को डेलिबरेटली गलत बताने की कोशिश की हो। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वीडियो के स्टार्ट में जब मैं कहता हूँ कि मैंने एक फेयर, ऑनेस्ट और इम्पार्शियल रिव्यू करना है तो वो करना है। तो अभी तक इस घर के लेआउट से रेलेवेंट कुछ चीज़ों के अलावा, तो लेआउट में मैं क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट, हर बंदे की अपनी सोच है। आप अगर 50 घर बना रहे हो तो 50 का अलग लेआउट होगा, तो आप उस पर डिबेट नहीं कर सकते, आप उस पर बहस नहीं कर सकते, आप उस पर लड़ाई नहीं कर सकते, आप उस पर एक ओपिनियन नहीं दे सकते कि यार ये लेआउट अच्छा नहीं है और ये लेआउट अच्छा है। वजह कि जो अच्छा नहीं है वो किसी के लिए अच्छा है, जो किसी के लिए बुरा है वो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा। तो ये बड़ी गिचमिच वाली गेम है। तो लेआउट वाले उसमें सीन नहीं पड़ते हम लोग, वो हम अपनी साइड पे बहस करते हैं जो हम लोग खुद बनाते हैं। उस पर आप लोग आके इंशाल्लाह मैं आगे वीडियोस लेके आऊँगा जो हम अपनी साइड से बनाए, उस पर आप लोग बहस कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं हमारे साथ। लेकिन जो सेपरेट घर है, जो मार्केट के घर है, हम उस पर लेआउट पे नहीं करते, हम फिनिशिंग क्वालिटी पे करते हैं। इस घर की फिनिशिंग इंक्लूडिंग देखें आप यहाँ पे नॉर्मल वाली रेलिंग लगाई जाती है, उन्होंने आयरन फ्रेम के साथ टेम्पर्ड ग्लास वाली रेलिंग जो है वो इंस्टॉल की है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से मैं आ जाता हूँ
टुवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। और आयरन डोर हमारे पास देखने को मिल रहा है। अगेन बाहर चिप्स है हमारे पास और टेम्पर्ड ग्लास 8 mm का। फिर इसके साथ छत पे RCC वाटर टैंक और सर्वेंट रूम देखने को मिल रहा है। और अगेन ये OTS एरिया। कोशिश किया करें छत पे जो टैंक है वो RCC बनाया करें। वजह है उसकी भी कुछ, उसकी ये वजह है कि भाई साहब एक तो गर्म नहीं रहता आपका, अभी गर्मी है, तपेगा नहीं उस तरह। फिर उसके साथ साथ सिपिज नहीं आएगी और लॉन्ग टर्म चलेगा आपका वाटर टैंक। सो इसके साथ हम आ जाते हैं यहाँ पे। सो 6 crore 30 lakh 10 मरला हाउस 35 into 70 at Gulberg Green, Islamabad. The price is slightly negotiable. Overall, the finishing work जो कि मैंने देखा है, क्योंकि स्ट्रक्चर से बारे में मैं डिबेट नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि इसमें ईंट कौन सी यूज़ की है, PR1 यूज़ की है, कौन सी की 60 ग्रेड का असर ये यूज़ किया 40 का। लेकिन हम जज कर सकते हैं कि जिसने फिनिशिंग अच्छी की उसने डेफिनेटली ग्रे स्ट्रक्चर में भी काम अच्छा किया होगा। सो दिस वॉज द फुल वीडियो ऑफ द हाउस। इसी दुआ के साथ ये पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली सानी को अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।